कोशिश करते हैं, एक बार अभियान प्रचार का अभ्यास करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक एक दो दो स्क्रीन शेयर करूंगा, और एक एक स्क्रीन पर कैसे बात करनी है वो हम प्रैक्टिस करेंगे। मैं सबसे पहले उसको चालू करने से पहले एक कुछ ऐसे साथियों को आमंत्रित करना चाहूंगा जो परफेक्ट हो चुके हैं, जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनको 100% रिजल्ट आ रहे हैं। तो वो साथी एक बार आगे आएंगे, हैंड रेज करेंगे। आज हम अभियान प्रचार का बोलने का अभ्यास करेंगे। तो राजेश जी से शुरू करेंगे कुछ स्लाइड, उसके बाद आगे देखते हैं। ये यहाँ से हमारा फ्रंट पेज से शुरू करते हैं हम। तो एक बार राजेश जी आप आइए, आज आपको सिखाना है। तो आप कैसे बात शुरू करते हैं शॉर्ट में। यस, शुरू कर दीजिए। मैं आगे कर दूंगा स्क्रीन। हाँ, मोनालिसा राजेश जी को अनम्यूट करो। जी सर, कर दिए। राजेश भैया आइए प्लीज। जी, आप सभी का हमारे इस अभियान में हार्दिक स्वागत है। हम एक राष्ट्रीय स्तर के बहुत बड़े अभियान में काम करते हैं। पूरे भारत में पिछले 23 वर्षों से यह अभियान चल रहा है और जिसका मुख्य मकसद है नए भारत का निर्माण करना। आज हमारे देश में जो भी परिस्थितियां हैं उसे कैसे हम ठीक कर सकते हैं, इसकी भावना हमारे संस्थापक आदरणीय टीसी छाबड़ा जी ने एक प्राण गीत के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसमें एक खुशहाल भारत का निर्माण वो करना चाहते हैं हम सबके साथ मिल करके, जहां सब भी अपने सपनों को पूरा कर सकें, सभी स्वावलंबी बन सकें, किसी का हाथ कभी कहीं फैलाना ना पड़े, कोई भी गलत काम करना ना पड़े। एक मूल्य आधारित और संपूर्ण शक्तिशाली भारत बनाने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। और आप सभी इस संदेश से भी जान सकते हैं कि किस तरीके से हम एक सशक्त और स्थायी नींव रखते हुए नए भारत का निर्माण करना चाहते हैं। यहाँ पर कोई ख्याली पुलाव या कोई ख्याली ऐसा चमत्कार इसमें जुड़ जाएंगे, हमारे साथ शामिल हो जाएंगे और आपका जीवन एकदम बदल जाएगा, ऐसा नहीं है। हम यहाँ कोई बिना प्रलोभन के, बिना किसी लाग लपेट के जो पुरुषार्थ करना चाहते हैं, जो मेहनती हैं और एक दूरगामी परिणाम के लिए हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। पुरुषार्थ यहाँ करना पड़ेगा और उसका समुचित फायदा मिलेगा सभी को, पूरे देश को, और हम एक नए भारत का निर्माण हम कर सकते हैं। यस राजेश जी, कोई जल्दी नहीं थी, आप आराम से बोल के समझाना भी है। इसके आगे ये है, पर इससे पहले वापस चलते हैं अपन। थोड़ा सा अच्छे से आराम से बोलना है, हड़बड़ी तो है नहीं अपने को। और हर ठीक। चीज में थोड़ा वजन, पावर लाना है। राजेश जी ने बहुत अच्छा बात शुरू किया था कि हम सब, हम एक राष्ट्रीय स्तर के बड़े अभियान में काम करते हैं जिसका मकसद है नए भारत का निर्माण। ये देश की अनेक समस्याओं पर काम करना चाहता है, निदान करना चाहता है। और इस प्राण गीत में ये सारी अभिव्यक्ति हमें नजर आती है, जिसमें एक खुशहाल भारत की कल्पना की गई है। थोड़ा भी बोलेंगे तो भी चलेगा। और यहाँ पर आप अपने हिसाब से, ये केवल मैसेज के बारे में नहीं बोलना है। यहाँ पर आप कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं पावर्स। बीच बीच में क्या होता है, ये जो स्लाइड्स बनी हुई है ये तो है ही, पर बीच बीच में आपको अपनी तरफ से कुछ पंच लाइन ऐसी रखनी होती है कि सामने वाला बिल्कुल उस बात को ग्रहण करने के लिए। तो पर्सन के बारे में कुछ एक दो पंक्तियां यहाँ बोलनी चाहिए। अभी मैं तो सुझाव नहीं दे सकता इसका।
एक बार कोई दूसरे साथी को लेते हैं, एक बार हो सकता है उनके पास कोई और अच्छा आइडिया हो। आरपी सिंह जी को लीजिए मोनालिसा। वापिस यहीं से शुरू करते हैं, जी। आराम जी से। सर। आरपी सिंह जी, जल्दी नहीं है कोई भी, कोई अपने को भागना नहीं है कहीं भी। जी सर। आरपी सिंह सर, एक बार अनम्यूट करिए। सर अनम्यूट करिए प्लीज। जी जी, अभी हुआ। हाँ जी। जी। भाई कौन है? सबसे पहले हम जहां भी जाएं इस भावना को लेकर के जाएं कि हम सामने वाले के जीवन को बहुत बेहतरीन बनाना चाहते हैं, तो फिर हम बात कर पाएंगे उनसे। और थोड़ा दुख सुख की बातें करके, पारिवारिक बातें करके फिर हम आगे बात शुरू करें कि हम एक राष्ट्रीय स्तर बड़े अभियान में काम करते हैं, जिसका मकसद है नए भारत का निर्माण। नए भारत का निर्माण हम कैसे करेंगे, इसका चित्रण हमारे जो प्राण गीत है उसमें दिया हुआ है। इसकी अभिलाषा क्या है वो इसमें निहित है। इसको हम पढ़ करके देखते हैं और महसूस करते हैं कि हम नए भारत के निर्माण में क्या करना चाहते हैं। खुशहाल यहाँ पर हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो, सब काम करें अपना अपना, खुद पूरा करें अपना सपना। ये जब हम पूरे प्राण गीत को पढ़ते हैं तो हमें आभास होता है कि वाकई हम किस उद्देश्य, किस अभियान के साथ हम काम कर रहे हैं। साथियों, हमारे माननीय टीसी छाबड़ा साहब जो फाउंडर हैं इस संस्था के, उनका बहुत ही पवित्र उद्देश्य है। उनका मानना है, उनका उद्देश्य है कि हम जन जन के जीवन को सुंदर और समृद्ध बनाएं, सभी को हम खुशहाल कर दें। सबके जीवन को बेहतरीन बनाने की उनकी भावना निहित है इस अभियान के प्रति। और हम सभी लोग जो भी इस अभियान में शामिल हैं, इस भावना के साथ कार्य करते हैं, इस पुरुषार्थ के साथ कार्य करते हैं, सहृदयता से के साथ कार्य करते हैं कि हम एक नए भारत का, सुंदर भारत का निर्माण करें और सभी के जीवन को उज्जवल बनाएं। सर। यस। अगेन, आप भी केवल इस मैसेज के बारे में बोल रहे हैं। अब मैं ही बता देता हूँ। मुझे माफ कीजिएगा, पर मुझे ये काम करना सर। पड़ेगा जब मेरा है नहीं। इस धरती पर कोई भी, मतलब ये एक ऐसे इंसान जो पूरे हिंदुस्तान के जन जन के लिए इतनी चिंता कर रहे हैं और इतनी तैयारियां की हैं। तो हमारे जो ये है, हमारे इसके जो संचालक, वो एक महापुरुष से कम नहीं है। अब मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन इस टाइप की लाइनें आपको यहाँ यूज करनी है। जी गुरुदेव। हो सकती है, अलग अलग हो सकती है वो। इससे क्या होगा, आपके उसमें वजन आएगा। मुझे माफ कीजिएगा, बिल्कुल मुझे नहीं बोलते हुए। गुरुदेव, बिल्कुल ये तो है, ये भावना है, ये नहीं नहीं, बोल मैं नहीं हूं पाए। नहीं। जी। आप समझिए बात को। अपन सामान्य है, लेकिन आपको उस बात को पहुंचाने के लिए एक टूल है। मैं तो जी। बिल्कुल कुछ भी नहीं हूँ। मुझे बहुत बोलते हुए अफसोस हो रहा है, लेकिन आप कोई भी नहीं बोल रहे, तो फिर मुझे याद दिलाना पड़ रहा है। ये टूल होता है जो काम करता है। और यहाँ इतना वजनदार आपको प्रस्तुत करना चाहिए कि आपका पीछे का और आगे का सारी बात पे एक वेटेज आए। ऐसी जगह जगह आपको इन टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यस मोनाली साहब, बात हो चुकी है, तब उसको रिपीट नहीं करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। मोनालिसा, यस। जी गुरुदेव, ये पेज, इस पेज से शुरू करते हैं भैया, इस पेज से शुरू करते हैं सर। क्या इस हो? पेज से शुरू करें सर? हम्म। जी। आगे वाले पेज पे आप लोग देखें कि इतने शानदार भारत का एक कल्पना हम लोग कर रहे हैं। क्या ये भारत का कल्पना हम कर सकते हैं ना? सभी चाहते हैं ना? तो देखिए, जैसे एक आंदोलन, एक अभियान शुरुआत होता है, तो उसका जो कांडारी होता है, जो शुरुआत करते हैं,
वो कैसे हैं वो जानना बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग महात्मा गांधी जी को जानते हैं, जैसे हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र जी को जानते हैं, इन लोगों के पर्सनालिटी, इन लोगों को जब हम लोग पढ़ते हैं तब देखते हैं कि कितने बड़े स्तर पे वो काम किए हैं, क्या उच्च सोच उनका था। तो आज हमारी जो आदरणीय रिस्पेक्टेड त्रिलोक चंद छाबड़ा सर हैं, इनका जो सोच को हम लोग देखेंगे, ये एक अलग एक युग पुरुष है, जो ख्याली पुलाव नहीं, एक वास्तविक सत्य के ऊपर हमारे भारत का कल्पना कर रहे हैं, और ये शानदार भारत उन्होंने सोचे हैं। इसके लिए हम जब इनके बहुत सारी किताब, जैसे जीवन एक खोज, आप देख सकते हैं, एक जीवन एक खोज, चुनौतियों से मुकाबला, हम लोग चुनौतियों से हार जाते हैं, तो इस तरीके से किताब इन्होंने लिखे हैं। सिर्फ लिखना नहीं है, सिर्फ कहना नहीं है, ये अपने जीवन पे भी इसको उतारे हैं। और हम लोग जब इनके देखिए, एक संस्थापक क्या होता है, जब बड़े हो जाते हैं तब वो सामान्य मानुष से बात करने से भी इतराते हैं, लेकिन सर 6:30 बजे आते हैं और हम लोगों को अच्छे इंसान बनने की शिक्षा देते हैं। तो इस तरीके के एक संस्थापक के साथ हम लोग जुड़ के काम कर रहे हैं, और जिनका सपना है नए भारत का निर्माण। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि ये नए भारत बनेंगे कैसे, हमारा उद्देश्य क्या है। तो हमारा उद्देश्य जानने से पहले आप देख सकते हैं, सिर्फ मैं अकेले नहीं हूं, और मेरे साथ जो आए हैं ये अकेले नहीं है, पूरे देश भर से लाखों साथी सेवक बन के हम लोग सेवाएं दे रहे हैं। और ये तो छोटा सा नजारा है, इस तरीके से यस हम लोग मोनालिसा, बहुत सारे साथी इसमें काम कर रहे हैं। और हमारा जो 3 मुख्य उद्देश्य है, एक एक क्योंकि मिनट, थोड़ा सा जी होल्ड करो। वो जी अच्छा जो बोला ना आपने, यहाँ पर थोड़ा ज्यादा भी जरूरत नहीं, इतना ज्यादा लंबा नहीं करना है, पर अपने अपने तरीके से आप एक पावरफुल, आपको सबसे जो मोस्ट पावरफुल बात लगे यहाँ पे रख सकते हैं। प्राण गीत अपने आप में पावरफुल है ये। तो हर चीज को इतना जबरदस्त बनाइए, कमजोर मत रखिए, इतना जबरदस्त कि सामने वाले के पास सोचने के लिए कोई जगह बचनी नहीं चाहिए। कमजोर तरीके या सामान्य तरीके से क्यों प्रस्तुत करें? वास्तविकता को आज दुनिया की सारी कंपनियां अपने सामान बेच रही है, एकदम घटिया से घटिया सामान को इतना बढ़िया तरीके से प्रस्तुत करती है। हम अपनी अच्छी चीज को अच्छी तरीके से प्रस्तुत क्यों नहीं करना चाहिए? क्या शर्म संकोच है उसमें? जो बात सच्ची है, हमको तो झूठ तो कहीं बोलना ही नहीं। हालांकि मोनालिसा ने लंबा बोल दिया है, पर आप अपने बात, आपकी निजी जो आप मानते हैं, क्योंकि आपकी अपनी बात बोलेंगे तो ही आप अच्छे से बोल पाएंगे। आप दूसरे की सुनी हुई बात को आप उतना अच्छा नहीं बोल पाएंगे। तो केवल ये मैसेज लिखा हुआ है उसको नहीं पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर आपको बोलने का एक मौका दिया है, इसकी तैयारी करें आप सभी साथी। इस तरह से अच्छी तैयारी कर ले हर चीज की। और यहाँ पर कुछ बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत है ही नहीं कि पूरे देश में हर जगह ये फैला हुआ है और लाखों लोग इसमें सेवाएं दे रहे हैं। तो यहाँ तक तो हो गया है ये। अब आगे चलते हैं। अब ये उद्देश्य से अब कौन आएंगे? किसको ले रहे हो मोनालिस से? डॉक्टर सीपी वर्मा सर को बुलाया क्या सर? मेरा आज लैपटॉप हैंग कर रहा है सर। ओके। आप नाम बोलिए सर, मैं अनम्यूट करती हूँ सर। मेरे क्या होता है कि जब मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ तो मेरा माउस। अच्छा जी, कोलेश्वर सर है सर, सीपी वर्मा सर है। सीपीयू सर, वर्मा सर को ले लो तो। उनका जी सर। अच्छा वो इधर उधर करेंगे, वो देखते हैं। चलो सब्जेक्ट पे फोकस रह के करना, सीपी वर्मा सर। सीपी वर्मा सर आइए सर। वीरेंद्र पाठक है आगे, ध्यान रखना। एक एक रमेश शर्मा है, कोलेश्वर मेहता, जिन्होंने रेज कर रखा ठीक है सर। इस है। अभियान के अनेक उद्देश्य में से 3 प्रमुख उद्देश्य हैं।
एक्चुअली आरसीएम के बारे में आज जो 23 साल से चल रहा है, इसके उद्देश्य के बारे में पूरी तरह से कोई बताता ही नहीं है। आधा अधूरा ज्ञान देते हैं। पहले हम ये क्यों आइए बोल देख। रहे सीपी वर्मा जी, ये क्यों बोल रहे हो? ये लाइन क्यों बोली अभी आपने? क्योंकि सर ये जो तीन तीन बात बोलेंगे। अभी केवल ये बताने का बोलिए ना, कंफ्यूज हो रहे हैं उनको। जी। आपको बुलाने में हमें यही डर लगता है। तो इस अभियान के अनेक उद्देश्य में से तीन प्रमुख उद्देश्य हैं: स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण। ये अभियान का मुख्य उद्देश्य है। अब स्वास्थ्य रक्षा पे पहले हम लोग देखते हैं। स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालने वाले जो मुख्य कारण है, जो आज के दिनों देखा जाता है, प्रचलित विज्ञापन व बाजार व्यवस्था द्वारा हानिकारक उत्पादों का प्रचलन काफी बढ़ गया है। हमें गलत खान पान व गलत जीवन शैली का आदी बना दिया गया है। कंपनियां मुनाफा कमाने के लिए बड़ी धनराशि विज्ञापन पर खर्च करके कोई भी उत्पाद प्रचलन में ले आती है। हमारे जीवन में कोल्ड ड्रिंक, जंक फूड, पैक फूड, गुटखा आदि ऐसी ढेर सारी उत्पाद श्रृंखला शामिल कर दी गई है, जो हमारे स्वास्थ्य का विनाश कर रही हैं। हम और हमारे बच्चे बहुत सारे अभक्ष्य पदार्थ खा रहे हैं, जिसकी कोई जरूरत ही कभी नहीं रही। हमें जानबूझकर आदी बनाया जा रहा है। मेडिकल सेवाओं के बारे में जो हम लोग देखते हैं, तो इसका पूरा व्यवसायीकरण कर दिया गया है। इंडस्ट्री एक व्यापार बन गई है। यहाँ इंसान को एक वस्तु के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, जहाँ बेजरूरत की दवाएं दी जाने का प्रयास किया जाता है, बिना जरूरत का सर्जरी किया जाता है, बिना जरूरत के मेडिकल जांच की जाती है। इन सबको इंसान बेबस होकर के झेलने के लिए मजबूर है। कितने ही परिवार पूरी तरह से इस तरह के जाल में फंस जाते हैं और तबाह हो जाते हैं। जागरूकता का पूरी अभाव की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। इस तरह जीवन शैली के प्रति जागरूक नहीं होना भी बीमारियों का बहुत बड़ा कारण है। और हमारा अभियान है कि लोगों को जागरूक हर लेवल पर करें, और कर रहे हैं, प्रयास जारी है। चलिए, बस यहाँ तक है। तो हमने यहाँ से अभ्यास किया। यहाँ तो ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा अच्छे से साफ सुथरे शब्दों में और वजनदार तरीके से बोल ही दिया डॉक्टर सर ने। इस अभियान के अनेक उद्देश्य हैं, उसमें से तीन प्रमुख उद्देश्य है: स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण। आइए मैं आपको एक एक विषय पे बात करते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं। स्वास्थ्य के बारे में जानने से पहले ये जान लें कि स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालने वाले कारण क्या है। प्रचलित विज्ञापन व बाजार की व्यवस्था। आजकल हम देख रहे हैं विज्ञापन के माध्यम से कंपनियां, उनके पास बहुत जब अनाप शनाप पैसा होता है तो विज्ञापन में भारी पैसा खर्च करके और हमें गलत सलत उत्पाद खाने का आदी बना देती है। किसी को कोई हमारी परवाह ही नहीं है, कोई हेल्थ की परवाह नहीं, उनको केवल मुनाफे की परवाह है। कोई हमारे बारे में नहीं सोचता है। ऐसा कुछ भी लाइन भी आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पर भी। ये भी बहुत जरूरी बात होती है कि याद दिलाना कि ये जो है हमारे शुभ चिंतक नहीं है, ये याद दिलाने की एक जरूरत आप काम में ले सकते हैं। यहाँ पर वहां बोला नहीं थी, यहाँ बोला, यहाँ भी बोल सकते हैं। ये कवर करने के बाद हम सभी रोज सुन रहे हैं, रोज देख रहे हैं कि मेडिकल इंडस्ट्री के नाम पर क्या हो रहा है इंसान के साथ। तो आप बात को और थोड़ा सा वजनदार बना सकते हैं हर जगह, ताकि सामने वाले सचेत हो जाए, यार वाकई हमारे साथ तो ठीक तो नहीं हो रहा है, नहीं गड़बड़ हो रहा है। तो थोड़ा और वजन आप डाल सकते हैं अपनी अपनी अंदाज में, अपनी बात से लंबा नहीं करना है। मैं ये रिक्वेस्ट हमेशा करूंगा। और ये मीडिया, ये आजकल के टीवी विज्ञापन और ये जो जो एक जीवन शैली है ना, ये एक ऐसी हमारे जीवन में छा गई है कि वो एक बहुत बड़ा बीमारियों का कारण बन रही है। तो आइए समझते हैं आरसीएम इन विषयों पर क्या काम करता है। तो यहाँ तक ऐसे अपन ले सकते हैं। चलो आगे के लिए कौन आएंगे? वीरेंद्र पाठक सर को बुलाते हैं सर। वीरेंद्र पाठक सर को। जी सर, आइए प्लीज।
जी। मैं एक बार माफी चाहूंगा, मैं एक बार गुरुदेव की जो तस्वीर है उस पे बोलना चाह रहा था। नहीं, वो हो गया। इस पे जी बोल सर। सकते हो तो बोल लो, कोई बात नहीं। अगर अपने को लगता कंफर्टेबल नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है। नहीं अपने मैं को यहाँ अपना प्रयोग कोई नहीं करना, यहाँ हजारों लाखों देख रहे हैं तो उनका ध्यान रखना। अपने को अपना ध्यान दिया। आरसीएम द्वारा, अब आपके मन में होगा कि आरसीएम आखिर कौन सा ऐसा काम कर रही है जिससे स्वास्थ्य रक्षा रक्षा पे आरसीएम बात करती है। तो आरसीएम इसके लिए स्वास्थ्यप्रद उत्पादों का निर्माण करती है। आरसीएम की उत्पाद श्रृंखला में ऐसे उत्पाद सम्मिलित हैं जो जिस पे आरसीएम पहले इस पे गहन अध्ययन करती है और फिर उसके बाद में एक साथी जैसे बोले कि जो अपना ये जो नूडल्स है वो भी तो जंक फूड है। तो अब हम उन्हें बताते हैं कि नूडल्स जो है ना वो आटा और हेल्थ गार्ड से बना हुआ है, जो मार्केट का नूडल्स है वो मैदा से बना हुआ है। तो इसलिए आरसीएम तो नाम, क्योंकि आपको जो पसंद है वो आपको देती है, लेकिन उसको इस तरह से बना के देती है कि वो आपके लिए स्वास्थ्यप्रद है। अगर आप नूडल्स भी दिन में 4 बार खाएंगे ना, वो भी आपको नुकसान नहीं करेगी। तो आरसीएम जो है इस पे पूरा पूरा ध्यान रखती है। जी, आज आरसीएम के स्वास्थ्यवर्धक उत्पादों में विस्तृत श्रृंखला है, जो और गुणवत्ता और स्वास्थ्य के मापदंडों पे इस पे विशेष ध्यान दिया जाता है। खास करके इसमें जो हमारी जैसे नमकीन बनती है, जो हमारे बिस्किट और खाखरा बनते हैं, जितने भी प्रोडक्ट हमारे खाने के बनते हैं उसमें आटा, बेसन और जो शुद्ध राइस ब्रान ऑयल, जबकि मार्केट में जितनी भी बिस्किट्स जो भी चीजें आपको मिलेगी सब में पाम ऑयल। अच्छा, वो एकदम जबरदस्त तरीके से लिखते हैं कि हम तो पाम ऑयल मिलाते हैं, लेकिन हमारे इसमें सब में लिखा हुआ है कि हम इसमें ने इसमें आटा और राइस ब्रान डाला हुआ है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने व पोषक तत्वों की पूर्ति करने वाले उत्पाद, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी व पोषक तत्वों की कमी से बीमारियां बढ़ने की संभावना रहती है। इसको ध्यान में रखते हुए आरसीएम ने में न्यूट्री चार्ज के विभिन्न सप्लीमेंट की विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध कराई गई है, जिसे बहुत ही वैज्ञानिक आधारों और तथ्यों के आधार पर तैयार किया गया है। ये जो न्यूट्रिशन है, ये इसकी अगर हम बात करें तो मतलब ये क्लिनिकली प्रूवन है, और ना केवल हिंदुस्तान की, वरन मैं चूंकि मेडिकल फील्ड से हूं, मेरा नर्सिंग होम भी चलता है, तो मैंने न्यूट्रिशन पे बहुत सारी रिसर्च की है। तो मुझे विश्व में इससे बेहतरीन न्यूट्रिशन नहीं मिला कोई भी, इतने उचित दामों पे। यस, बस यहाँ तक आपका हो गया। तो ये भी सभी साथी समझ चुके होंगे। थोड़ा बहुत अपनी भाषा हो सकती है, अपने वो अनुभव हो सकता है, पर बात में वजन कहाँ डाल सकते हैं, इन चीजों का हमेशा ख्याल रखना है। कि जैसे बाजार में कोई भी उत्पाद ले आते हैं, आरसीएम ऐसे हर कोई उत्पाद नहीं लाता। आरसीएम केवल स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद ही लाता है। इस पर बहुत रिसर्च की जाती है। ऐसा बोल दिया। और ये उदाहरण के लिए आरसीएम में आज बहुत सारे उत्पाद ऐसे हैं जो ये अभी हमने पढ़ के बोल दिया। अभी कुछ लाइनों का परिवर्तन होता है। जैसे अभी अपन ने वापस में इसको दोहरा रहा हूँ। जैसे मैंने एक लाइन का इस्तेमाल किया कि आरसीएम ऐसे नहीं करता बाजार के जैसे कि कोई भी उत्पाद स्वास्थ्य के लिए भले ही खराब करने वाला ऐसे नहीं लाती है। आरसीएम वही उत्पाद लाती है जो स्वास्थ्य के लिए अच्छे हो। तो ये एक लाइन का हमने इस्तेमाल किया, और एक लाइन आते ही बात में वजन आ गया। ऐसी लाइनों को आपको तैयार करना है, और आपकी अपनी फिक्स कर लें, एक दो और कर ले, लेकिन ऐसी हर जगह वजन डालना है। ये आपको कला सीखनी पड़ेगी। और लंबा नहीं बोलना है। लंबा बोलेंगे हम उलझेंगे, सामने वाले भी बोर होंगे। थोड़े में ही वजन, पावरफुल एक पंच लाइन हर जगह कोशिश कीजिए। और हमारा ध्येय क्या रहना चाहिए? हम बोलते हैं तो सामने वालों को ये एहसास दिलाना कि यार अब तक जो बाहर वाले कर रहे हैं वो तो हमारा बिल्कुल वाकई में कोई चिंता नहीं करते हैं। आरसीएम जो है हमारी मदद करना चाहता है, ये रियल मिशन है। इतना सामने वाले के दिमाग में अच्छी तरह से स्थापित होना चाहिए। और ये वाकई में ये कंपनी बहुत अच्छी है, इनके संस्थापक के विचार बहुत अच्छे लगे, सब कुछ बहुत अच्छा लगा। ऐसा एक भावना हमारी तैयारी रहनी चाहिए।
केवल तोता रटने से काम नहीं चलेगा। तो ऐसा हर जगह अपन, यहाँ भी अपन बोल सकते हैं कि एक एक सामग्री को वहां पर चेक किया जाता है, कोई भी पूरी शुद्ध सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। तेल का इसमें उदाहरण दिया हुआ ही है। यहाँ पर भी अपन थोड़ा सा अच्छा वजन डाल सकते हैं, जो उन्होंने भी बोला, अच्छा बोला। जो भी अभी क्या साथी का नाम मिस कर गया मैं, पर अच्छा बोला था। अपने अपने तरीके से आप इस पे वेटेज डालिए। यहाँ पर बहुत अच्छा वजन। ये बीमारियां क्यों बढ़ती है? बीमारियां इसलिए बढ़ती है कि हमारी इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया। हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता पहले के मुकाबले बहुत कमजोर हो चुकी है। पहले के इंसान कैसे होते थे, लेकिन आज उसका कारण क्या है कि हमें पोषक तत्व पूरे नहीं मिल रहे हैं। तो आरसीएम ने जीवन के हर अवस्था के लिए पोषक तत्वों की पूरी सीरीज तैयार की है। बीमार होना नहीं, बीमार होने से पहले ही अपने आप को मजबूत बनाना, इसकी पक्की व्यवस्था। ऐसा कोई भी लाइन आप अपने स्वतंत्र, मैं फिक्स नहीं कर रहा हूँ कि यही लाइन बोलनी, पर आप स्वतंत्रता से ऐसी तैयारियां कर सकते हैं। ये हम यहाँ तक ले चुके हैं, ये तो उसका। अब यहाँ से हम आगे कोलेस्टर में तो जी सर, तैयार कोलेश्वर जी को ही अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। जी सर। सर। यस, यस सर, शुरू करें सर? बिल्कुल। जी। अपना स्वास्थ्य रक्षा पे अगला जो मिशन है, मासिक धर्म स्वास्थ्य स्वच्छता के समाधान। तो ये जो व्यवस्था है, जो पूरे भारत में जितने भी माताएं बहनें हैं, सबके लिए आरसीएम एक और रूप यहाँ देखने को मिल रहा है कि जो पूरा हिंदुस्तान में कंपनियां गलत प्रचार कर रही हैं, जिससे बहन बेटियों की जान तक जा रही है, वहीं पे एक कॉटनी पैड लाके उनका जान को बचाने के लिए आरसीएम व्यवस्था काम कर रही है, जो नहीं, है। यहाँ भैया ना थोड़ा माफी चाहूंगा मैं, थोड़ा सा बातें जमीनी एकदम परफेक्ट होना चाहिए। परफेक्शन से बात करनी है, कुछ भी नहीं थोपना है। तो कोई दूसरा साथी आएंगे, कोई बात नहीं। कोलेस्ट्रॉल में तो थोड़ा सा अपन सीख रहे हैं ना। राजेश भैया को ऑफिस कर सकते जी, राजेश भैया आइए प्लीज। मैं अभिज्ञान सर को बुलाने वाली थी सर। हैं। हाँ, तो आइए विज्ञान सर को बुला राजेश लो, सर। विज्ञान बहुत बढ़िया बताते हैं, मैं उन्हीं को बुलाई। हाँ, अभिज्ञान जी हाइजीन कैंप भी करते हैं जी। मुझे तो यकीन अभिज्ञान है। सर। शुक्रिया सर। अ, चौथा है मासिक धर्म स्वच्छता से समाधान, जिससे मैं एक वीडियो सर ऑफ एक कर लो। उदाहरण से बताना चाहूंगा क्योंकि अभिज्ञान ये भैया, जो टॉपिक है बहुत सबको। अभिज्ञान भैया, ओके पहले सर। वीडियो ऑफ कर लो ताकि आवाज स्पष्ट आ जाए। ओके सर। अ, अब ये वापिस। जैसा टॉपिक है इसकी जानकारी सभी को है, लेकिन आज हमें ये तो पता चल गया है कि कपड़े की जगह इन चीजों का इस्तेमाल करना है, लेकिन इन सभी उत्पादों में व्यवसायीकरण इतना बढ़ गया है कि चीजों का गलत इस्तेमाल होने लगा है। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहूंगा, मान लीजिए मेरे हाथ पे कट लगा और वहां से ब्लड निकलने लगा, तो उसे हम किससे पोंछेंगे? या तो कॉटन से या फिर सूती के कपड़े से। क्या यहाँ पे आप पॉलिथीन या प्लास्टिक मानेंगे? नहीं, क्योंकि बैक्टीरिया इन्फेक्शन बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन मार्केट में आने वाले 90% जो सैनिटरी नैपकिन है, उसमें जो ऊपरी परत है उसमें पॉलीप्रोपिलीन लेयर, यानी कि आसान शब्दों में प्लास्टिक पॉलीथीन का इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से नुकसान बढ़ गए हैं और इस समय दिक्कतें बढ़ रही हैं, जैसे रैशेज होना, इचिंग होना, ओविरियन सिस्ट हो जाना, और जिसकी वजह से हार्मोनल डिसबैलेंस होना, पीसीओडी पीसीओएस जैसी समस्या बढ़ गई हैं। और बात ये नहीं है कि यह बात हमें पता नहीं है, क्योंकि कहीं अशिक्षित और शिक्षित वर्ग में भी दोनों जगहों पे इन जानकारी का अभाव है। और इस जानकारी के अभाव के लिए हम साथ में करते हैं जागरूकता का प्रचार। और इस जागरूकता में हम विभिन्न स्कूल कॉलेजेस में जाके, चाहे वो बेसिक के स्कूल हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो प्राइवेट हो, सभी जाके हम लोग हर जगह इसकी जानकारी देते हैं कि किस तरीके का सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल करना चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। और इसके अलावा हम साथ में ध्यान देते हैं स्वास्थ्य की और योगा क्लासेस और अन्य जागरूकता
कलाएं का हम करते हैं, यस, और हमारी पूरी टीम मिलके इसको करती है सर। बहुत बढ़िया। तो हमने गुरुदेव। बात को समझा है कि यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, जो लिखा हुआ है वो ही बोलना पर्याप्त नहीं होता है। आप अपने अनुभव से, आप जिसमें मास्टरी है, जो जरूरत है, वो बात बोलनी है। हालांकि थोड़ा कम बोलने की तैयारी करनी पड़ेगी अभी हमें। थोड़ा सा सब्जेक्ट को हम कैसे कम में कवर कर सकते हैं, तो पहले उस प्रॉब्लम को हाईलाइट करना, सब लोगों को कनेक्ट करना कि वाकई में प्रॉब्लम तो है, हम तो फेस कर रहे हैं, ये हमारा देश की समस्या है, तो उससे कनेक्ट करना लोग। तो बहुत बढ़िया बताया विज्ञान भैया ने। पर आप अपनी बात अपने तरीके से यहाँ पर रख सकते हैं बीजी, इसी तरह से। अब नेक्स्ट आगे सर चल। यस। सर मैं शुरुआत इस तरीके से करती हूँ यहाँ पे, कि आज हम लोग देख पा रहे हैं कि इतने सारे जो बंधत्व मतलब मातृत्व का स्वाद, इस तरीके के बहुत सारा काउंटर जो पहले नहीं था, आज देख पा रहे हैं कि 45 साल की उम्र के बाद यूट्रस काट के निकाल दिया जा रहा है। हम देख पा रहे हैं छोटे छोटे बच्ची जो पेट दर्द से स्कूल बंद कर रहे हैं। ये सारे समस्या आ कहाँ रहे से? तो इसके शुरुआत करके फिर हम इस स्वच्छता के मतलब हमारे जो प्रोडक्ट्स है यस, इसके ऊपर बात करते हैं ये सर। मैं भी वही कहना चाह रहा था, पर मैं कि आप अपने अपने तरीके पहले प्रॉब्लम को याद दिलाओ। बहुत बढ़िया तरीके से बताया मनोज। तो ऐसे उदाहरण अगर आप देने लग जाएंगे ना जगह जगह, तो बहुत ही मजा आएगा आपके। और ये चीजें तैयार की जा सकती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ से नेक्स्ट किसी साथी को लेते हैं। जी, आइए रमेश सर। जी, जहर मुक्त खेती को बढ़ावा देने के लिए हरित संजीवनी की जो यहाँ उत्पाद श्रृंखला है हमारे आरसीएम अभियान के अंदर बहुत शानदार प्रोडक्ट्स है। क्योंकि यहाँ पर जो हम खेती करते हैं आज से पहले, तो उसमें विभिन्न प्रकार के केमिकल्स इस्तेमाल होते थे, फर्टिलाइजर इस्तेमाल होते थे, और उसके उत्पादन से जो भी हमें उत्पाद मिलते थे उसमें उससे जो है हमारे स्वास्थ्य पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता था। और आरसीएम के अंदर हरित संजीवनी की एक ऐसी उत्पादों की श्रृंखला है जिनका जो कि ऑर्गेनिक उत्पाद है, और इनका इस्तेमाल करने से जो भी हमारी फसल तैयार होगी वो हमारे स्वास्थ्य के लिए जो है बहुत ही लाभदायक होगी। यस, थोड़ा सा और इसको बेटर वे में प्रेजेंट किया जा सकता है। कोई और साथी ट्राई करेंगे? मोनालिसा किसी और को? जी सर, एक बार फिजिकल हैंड रेस करिए प्लीज। सुशील सर आप बोल पाएंगे इसके ऊपर अच्छे से? नरेश सर आपको बुलाते हैं, आइए प्लीज सर। नमस्कार। जहर मुक्त खेती का मतलब ये नहीं है कि हम जहर से मुक्त हो गए, पर लेकिन हमारी जो हरी संजीवनी है ये एक बहुत लाभकारी प्रोडक्ट है। क्योंकि जो अब से पहले हमें खाद मिल रही थी उस खाद में नाइट्रोजन नाम की एक दवाई थी, वो 40% रहती थी, और वो जमीन के ऊपर एक नरेश जी, नरेश जी आप थोड़ा रुक ही जाइए। आपका एकदम उल्टा सीधा हो गया है पूरा। इसमें कोई बहुत ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। इसमें सिंपल, राजेश भैया फिजिकल हैंड रेस किए हैं सर। नहीं नहीं, इसमें ज्यादा जी इतना लंबा मैटर नहीं है। इसमें इतना ठीक ज्यादा है सर। टाइम भी खराब करने की जरूरत नहीं है। ये तो छोटा सा मैटर है कि आज जो सबसे ज्यादा बीमारियां बढ़ने का कारण है जहर युक्त खेती। इतने केमिकल, इतने फर्टिलाइजर का उपयोग हो रहा है, जिस जो मुख्य कारण है आज इतना कैंसर जैसी बीमारियां बढ़ती जा रही। तो आरसीएम ने इसके लिए भी एक मजबूत व्यवस्था की है, हरित संजीवनी की ऐसी श्रृंखला जो जहर मुक्त खेती को बढ़ावा देने में सहयोग करती है। बस बात खत्म। इतना ही बोलना है, ज्यादा क्यों बोलना। यहाँ पर भी बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मांसाहार भी बीमारियों का एक बहुत बड़ा कारण होता है, और आरसीएम ने इसके लिए भी एक बहुत बढ़िया समाधान दिया है। एक ऐसा प्रोडक्ट दिया है जो खाने में और दिखने में सब कुछ वैसा फील देता है, लेकिन
वो है बिल्कुल शाकाहारी। तो इस तरह से हम मांसाहार से, और आरसीएम में लाखों लोग इस प्रोडक्ट की वजह से मांसाहार छोड़ चुके हैं। बहुत है। सेहत साथी, जीवन शैली की अज्ञानता की वजह से बहुत सारी जीवन शैली संबंधित बीमारियां हो रही है। डायबिटीज, थायराइड, ब्लड प्रेशर, हार्ट फेल, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना। तो ये एक आम समस्या हो गई और बहुत बढ़ता जा रहा है। तो इसके लिए आरसीएम ने एक बहुत मजबूत व्यवस्था दी है कि कॉमन सलाह ना, ऐसे सामान्य सलाह तो हमें बहुत मिलती रहती है, लेकिन हर व्यक्ति की अलग अलग स्थिति को देखते हुए सलाह कहाँ लेने जाए, इसके लिए आरसीएम ने एक मजबूत व्यवस्था दी है, सेहत साथी, जहाँ आप अपने खुद निजी स्थिति को बताते हुए आप अपनी सलाह वहाँ ले सकते हैं कि मेरे लिए किस तरह का जीवन। तो वहाँ सब कुछ बताया जाता है, कैसे खाना है, कैसे सोना है, क्या एक्सरसाइज करनी है, क्या ठीक रहेगा आपके लिए। तो ये बहुत ही बढ़िया व्यवस्था आरसीएम ने दी है सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए। आरसीएम कितना एकदम जागरूक है। तो इस तरह से ये बातें हो गई। अब आ गया स्वावलंबन का विषय। तो स्वावलंबन के लिए थोड़ी सी पहले प्रॉब्लम पे बात कर सकते हैं। चलिए अब किसी और साथी को बुलाइए। जी सर, संजीव सर, अब अच्छे से प्रस्तुत करिए, आइए सीखने मेरे। वालों को क्या करना है कि जो बात में भाई इसने ऐसे बोला ना, इसकी बजाय ऐसे बोले तो और अच्छा हो सकता है, तो ऐसे भी सीखने को मिलता है। ऐसा नहीं होता है कि हमेशा सीखने को ऐसे ही मिलता है कि जो सामने अच्छा बोला तब सीखने को मिलता है। सामने वाला ने जो बोला उससे और बेटर ऐसे हो सकता है, वो भी सीखने को मिलता है। तो इसलिए सीखने का हमें आज पूरा मौका मिल रहा है, अगर जिसकी सीखने की इच्छा है। चलिए शुरू करते हैं। जी गुरुदेव प्रणाम। स्वावलंबन की बात करें तो आज हम लोग स्वावलंबी नहीं हैं। कहीं ना कहीं हम लोग आत्मनिर्भर नहीं है, और आज के डेट में एक शानदार इनिशिएटिव है कि अगर आप आरसीएम को अभियान को शुरुआत करते हैं तो यहाँ कोई निवेश नहीं है करना है, न कोई जगह लेना है, न कोई इसको डेकोरेट करना है, न यहाँ बहुत ज्यादा कैपिटल पूंजी लगाना है। बिना पूंजी का इस अभियान को आप शुरू कर सकते हैं, और आप मनचाहा यहाँ से एक अच्छा एक इनकम ले सकते हैं। तो ये इसको करके आपको पूरे देश में आप इस आरसीएम अभियान को फैला सकते हैं, और यहाँ पर कोई बंधन नहीं है कि आप किसी भी दूसरे राज्य में नहीं लेके जा सकते हैं। जबकि कोई भी आज मार्केट में कोई भी आप काम करते हैं तो आप एक जिले से दूसरे जिले में लेके नहीं जा सकते हैं, लेकिन इस अभियान को पूरे देश में फैला करके एक अच्छा जिंदगी आप जी सकते हैं। जी सर। यस, हाँ, ये इसको ज्यादा नंबर नहीं दे पाऊंगा अभी हम आपको, मुझे इसको बहुत अच्छे तरीके से बताना है। तो मोनालिसा किसी और को लो। जी, एक बार अभिज्ञान सर फिर से आप आइए, फिजिकल हमारी हेल्थ। प्रस्तुति बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। सब साथी पहले इसको तो तैयार करें, आज पक्का करें दिन में। यस जी सर, जब स्वावलंबन की बात आती है तो अर्थ इकोनॉमिक्स में एक शब्द है प्रचंड बेरोजगारी, यानी कि अंडर एम्प्लॉयमेंट। मान लीजिए खेती के एक हिस्से पे एक व्यक्ति काम करके 1 किलो गेहूं निकाल रहा है, लेकिन आज उसी खेती के हिस्से पे 10 लोग काम कर रहे हैं और गेहूं 1 ही किलो निकल रहा है। यानी कि वो जो विज्ञान भी है, हिस्सा मिल रहा था। विज्ञान भी है। ऐसे टिपिकल उदाहरण नहीं देने, ऐसे सामान्य बातें करो जो सबको समझ में आए। कॉमन बात करो, बहुत ज्यादा साइंटिफिक हो तो आदमी कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा। कनेक्ट राजेश जी, राजेश भैया को बुलाते हैं सर। आइए राजेश भैया। जी, जहां तक स्वावलंबन की आज हम बात करें, हमारा देश आगे तो बढ़ रहा है। आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या आज हमारे देश में है जिस पर सरकार भी ध्यान दे रही है, वो है बेरोजगारी और अर्ध बेरोजगारी। ये समस्या जो है, हर साल 1 करोड़ से ज्यादा ग्रेजुएट होकर निकल रहे हैं, लेकिन उनके लिए रोजगार का अवसर नहीं है। आने वाले समय में ऐसे ऐसे और टेक्नोलॉजी आ रहे हैं जिसका और भयंकर दुष्परिणाम हमारे सामने आएंगे। एआई टेक्नोलॉजी है। तो ये जो परिस्थितियां हो रही है, आज कोई भी सरकार हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, सभी को रोजगार दे ही नहीं सकता। इस स्थिति में आरसीएम ने बहुत बड़ा अवसर थोड़ा सा क्रिएट किया ज्यादा है। हुआ, राजेश भैया ने थोड़ा ज्यादा हो गया।
इतना इतना सब कुछ सब जानते हैं, केवल याद दिलाना है प्रॉब्लम को। आपको उतनी व्याख्या नहीं करनी थी, कितना लंबा फिर हमारा बहुत ज्यादा हो जाएगा। छोटी सी बात बोलनी है कि हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि इसमें देश में आज बेरोजगारी की समस्या कितनी बढ़ती जा रही है, और बेरोजगारी तो है ही, लेकिन जो कहीं न कहीं जिनको हम समझ रहे हैं रोजगार, उनके पास भी पर्याप्त आय के अवसर नहीं है जिससे कि वो अच्छा जीवन जी सके। बहुत हो गया ना, जी सर। तो लंबा क्यों खींचना? लंबा तो खींचेंगे तो बोरियत हो जाएगी, सामने वालों को नींद आने लग जाएगी। कॉम्पैक्ट रहना चाहिए। चलिए आगे बताइए। तो इस परिस्थिति में आरसीएम ने एक बहुत बड़ा अवसर दिया है, बिल्कुल व्यावहारिक, जहां किसी पूंजी कोई ऐसा जोखिम ही नहीं है, न ही कोई पूरे देश में कार्य करने का अवसर है। यहाँ कोई पूरा असीमित दायरा है, कोई कार्यालय दुकान ऐसी किसी जरूरत नहीं है, और आने वाली पीढ़ी के लिए भी यहाँ हमको अवसर मिल रहा है। और आज ये चलिए मैं इसको थोड़ा सा कंक्लूड कर देता हूँ। पहली लाइन के बारे में हम जब शुरू करते हैं तो सिंपल इतना याद दिलाना है कि आज हम सभी जानते हैं कि देश में बेरोजगारी की समस्या कितनी व्यापक तौर पे बढ़ती जा रही है। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे खाली बैठे हैं, और जिनको इनकम आ रही है उनको भी पर्याप्त इनकम नहीं आ रही कि वो जीवन ठीक से चला सके। विकास जो दिख रहा है वो कुछ लोगों के हाथ में है, तो इतना थोड़ा सा बोलना हो तो भी बोल सकते हैं। और आरसीएम ने इसके लिए एक बहुत ही व्यवहारिक और पूरे देश के लोगों के लिए एक अवसर उपलब्ध कराया है, जिसमें न तो कोई पैसा लगाने की जरूरत है, टाइम फ्रीडम है, आप दूसरा काम करते हुए कर सकते हैं, पूरे देश में अपने घर बैठे हुए पूरे देश में अपना कार्य का विस्तार कर सकते हैं, कोई कार्यालय दुकान नहीं लगानी। सिंपल इतनी सी बात करनी है। लेकिन पांचवा जो पॉइंट है वो बहुत वजनदार है, कि इसमें एक बहुत बड़ी जो बात है आरसीएम में, बहुत जबरदस्त बात, कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए एक अच्छा मजबूत आधार तैयार करके जा सकते, जो शायद दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। तो जिस लेवल जिस स्तर जितना आप नेटवर्क बना के चले जाते हैं, वो आने वाली पीढ़ी से आगे ट्रांसफर होता रहता है। एक नॉमिनेशन सिस्टम है इसमें। तो बहुत सारा उदाहरण भी आप बता सकते हैं कैसे वो ऐसा इस परिवार में ऐसा हुआ और आज ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक ये जो पांचवी है ना, यहाँ थोड़ा वजन देना है। ये बहुत अच्छी वाली बात है, ये ठीक से आप समझा सकते हैं। चलिए आज हिंट मिल रहे हैं, फिजिकल में हो तो और ज्यादा अच्छे तरीके से हम सीख सिखा सकते हैं, पर आज आपको जितना हिंट मिल रहा है और आप हिंट का उपयोग करेंगे तो आप बहुत अच्छा बना सकते हैं इसको। इस प्रेजेंटेशन में इतना दम है, इतना दम है कि कोई ना कर ही नहीं सकता, क्योंकि हम उनको दे ही दे रहे हैं, ले कुछ रहे ही नहीं, इतने बड़े बड़े समाधान दे रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे बोल दिया कि ये देश के, बहुत लंबा नहीं बोलना है यहाँ पर, पूरे देश में फैला हुआ, हर जिले में हर गांव में सारे राज्य, ये बहुत है। 400 से ज्यादा तो प्रोडक्ट है, और सुबह से लेकर गुड मॉर्निंग टू गुड नाइट घर में काम आने वाले सभी प्रोडक्ट की रेंज है। खाने पीने के उत्पाद है, घर में होम केयर के सीरीज है, पर्सनल केयर के सारी सीरीज है, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट सब कुछ है, टेक्सटाइल है, फुटवेयर है। थोड़ा बहुत यहाँ पर अपन प्रोडक्ट की वो सीरीज को अलग अलग और बोल सकते हैं, जैसे सारे तो बोल ही दिए, पर थोड़ा सा खाने पीने के भी है, तो फुटवेयर भी है, टेक्सटाइल भी है, घर में काम आने वाले हर तरह के उत्पाद भी है, तो हमारे पर्सनल लाइफ में काम आने वाले उत्पाद भी है। ऐसे अपने अपने शब्दों में आप इसको थोड़ा, ताकि एक अच्छा उसका प्रभाव जाए कि हाँ इतनी तैयारी है क्या। और यहाँ आपको बहुत अच्छे से बताना है कि इन उत्पादों में 4 विशेष बातों का ध्यान रखा जाता है, जो शायद दुनिया की कोई कंपनी इतना ध्यान नहीं रखती जितने इस संस्था में ध्यान रखा जाता है, कि ये दैनिक उपयोगी होते हैं, समय क्या होता है,
ये 4 बातों को हम अच्छे से बोल ही सकते हैं, इसमें मेरे को नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड है। कि इधर उधर के उत्पाद नहीं होते हैं, जो रोज हमारे काम आने वाले होते हैं वो होते हैं। स्वास्थ्य बिंदुओं का विशेष ध्यान रखा जाता है। क्वालिटी एकदम सुपीरियर क्वालिटी होती है, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी होती है। ये सब होने के बावजूद भी इनकी कीमतें बहुत नॉर्मल कीमतें होती है, बहुत वाजिब कीमत होती है। ये इतना सा बोल दिया। और इन चीजों को मेंटेन करने के लिए ऐसा नहीं कि कंपनी बाजार से लाकर, कंपनी ने खुद की ढेरों फैक्ट्रियां लगा रखी है ताकि ये सब क्वालिटी प्रदान की जा सके। इतना ही नहीं, इन प्रोडक्ट के वितरण की व्यवस्था भी बहुत मजबूत की हुई है। ये यहाँ पर फिर अपन बोल सकते हैं कि 180 से ज्यादा डिपो है, ये है, ये है, ये है। ये बहुत सिंपल चीजें हैं, इनमें कोई बहुत ज्यादा उलझने की कुछ जरूरत नहीं। यहाँ पे कोई और ज्यादा बातें नहीं बढ़ानी। ये एक आरसीएम वर्ड है जो जहाँ से इसका संचालन होता है, जो बहुत ही, जहाँ वहां जाते हैं तो वहां जाते ही भाव ही बदल जाते हैं इंसान। क्योंकि देश निर्माण का जहाँ से बीड़ा उठता है ना, ऐसी पवित्र जगह है, पवित्र स्थल ये है। और किसी के लिए पाबंदी नहीं है, कोई भी साथी वहां जाकर उसमें रह सकता है। वहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, वहाँ सिखाए जाते हैं। ऐसी व्यवस्था दुनिया में आज तक किसी ने दी नहीं है ना। छोटी छोटी कंपनियां के जाकर आप कहीं जाओ तो जाने देते हैं क्या? यहाँ पर आप थोड़ा सा अपनी बात रख सकते हैं प्रभावशाली तरीके से। टाइम क्या हुआ मोनालिसा? टाइम हुआ 1 मिनट बचा है सर। 1 मिनट बचा है। तो आप इस तरह से आप समझ गए होंगे सारी बात। आगे और भी कुछ बातें हैं, लेकिन आप समझ गए होंगे कि कैसे किसी बात को वेटेज देना है। सीमित बात करनी, लेकिन वेटेज जहां जहां मौका मिल रहा है। आपने यहाँ नहीं दिया, कोई बात नहीं, ऐसा भी जरूरी नहीं कि यही देना है। यहाँ नहीं दिया, किसी और जगह दो। छूट गया, लास्ट में दे दो। पर आपको कुछ पावर बातें आपको डालनी, और इधर उधर बिखेरना नहीं बात को ना। बिल्कुल सब्जेक्ट से एकदम आउट ऑफ सब्जेक्ट भी नहीं जाना, झूठ नहीं बोलना, ऐसी फेकालॉजी नहीं करनी जो बिल्कुल गलत हो। जो सच्ची बात हो उसको पावरफुल तरीके से करनी। आज सभी साथी बहुत अच्छा सा अभ्यास करेंगे, क्योंकि क्रांति तो इसी से आएगी। तो हम सबकी और बेहतर तैयारी करने की कोशिश करें। आप तो रोज इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपका अभ्यास बहुत अच्छा होना चाहिए। कभी भी खड़ा कर दो, एकदम तुरंत से बोल सके। तो अभिज्ञान भैया ने जैसे उसके बारे में बताया तो बहुत अच्छा वजन पड़ा, मोनालिसा ने जहाँ बताया वहाँ बहुत अच्छा वजन पड़ा। तो ऐसे हम तैयारियां कर सकते हैं। तो सभी साथी इसकी तैयारियां खुद करेंगे। और सबसे ज्यादा जरूरत हो रही है कि हम साथ में रह के अपने साथियों को प्रैक्टिस करें। हम करे तो जा रहे हैं, काम तो किए जा रहे हैं, पहले इसको तो पुख्ता करो। बहुत सारे साथी तैयार करो, एक दो नहीं, रोज तैयार करो। लेकिन जैसा हमको आएगा हम वैसा ही सिखा पाएंगे। तो पहले खुद को बेहतरीन आना चाहिए, इसमें कमी मत रखो। यही हमारी हीरोगिरी है। हीरोगिरी यही है हमारी, हम इसी से दुनिया बदल सकते हैं। तो हमारे इसमें मेरे से कुछ कमी रह भी गई हो तो आप उसको पूर्ति करो, और टाइम फिक्स कर लो, उसी टाइम में उतना बताना है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसको पुनः पुनः देखें, इसी वीडियो को अब फिर मैं याद दिलाऊंगा। सीखने के लिए इसको पुनः पुनः देखकर इसका भी यूज कर सकते हैं, अन्यथा आप और तरीके से भी यूज कर सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। जी सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत हम लोगों को लाभ भी मिला, और इस वीडियो को बार बार देखिए प्लीज सभी साथी, और एकदम परफेक्ट होके आगे जब भी हम लोग बात करेंगे, जब गुरुदेव बुलाएंगे, ताकि हम लोगों को एक बार भी सर को टोकने का मौका नहीं मिले, और सर हमेशा बोलेंगे कि हाँ बहुत शानदार हुआ, बहुत शानदार हुआ। तो इसके लिए आज बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे हम सभी साथी मिलके। गुरुदेव दबा दे।
यस, टोकना तो थोड़ा पड़ता है, नहीं तो क्या कि हम उसी को ही परफेक्ट मान लेंगे सारे साथी, तो थोड़ा गलत हो जाएगा। तो टोकना मेरा ड्यूटी है, तो उसको आप चाहे कितना भी अच्छा बोलोगे तो भी मैं टोकूंगा, क्योंकि उसमें अगर 10% भी स्कोप है तो मुझे याद दिलाना जरूरी। और मेरी एक नेचर है, नेवर सेटिस्फेक्शन विद योर सेल्फ। मैं कभी भी अपनी तैयारियों से संतुष्ट नहीं तो आज तक हुआ हूं, ना होता हूँ। मैं खुद अपनी से नहीं होता हूँ, तो आप सब हम एक ही तो हैं। कभी भी नहीं होता हूँ, कितना भी अच्छा कर लूंगा, आप थोड़े दिन बाद देखोगे तो इसमें थोड़ा और कुछ बेटरमेंट मिलेगा ही मिलेगा। हरा जब भी तो ये अभियान में हम प्रतिदिन कुछ एडिशन करते जा रहे हैं। अगर ठहरा हुआ इंसान होता ना तो वो कुछ नहीं करता। हम रोज कुछ नया करते हैं, रोज इसको ब्यूटीफुल बना रहे हैं, कुछ पावरफुल बना रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, टाइम हो चुका। जी सर, हम लोग भी सुधार करते रहेंगे सर, करते रहेंगे, करते रहेंगे और सीखते यस, रहेंगे सर। जी सर, ओवर दवा दे सर। यस।